साइकोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लाइक सबको ही ये क्वेश्चन रहता है अपने करियर से रिलेटेड, बट साइकोलॉजी में लोग ये बोलते हैं कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है और आगे हमें क्या करना है, बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, इंटर्नशिप कर ली, अब आगे क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं, कि काफ़ी अवेलेबल है क्लिनिकल काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन। साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा हमको पढ़ते रहना होता है, हमारी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, तो हम हमेशा से लाइक चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती, लाइफ टाइम लर्निंग है। तो लोगों के अंदर इस वजह से काफ़ी कम कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मुझे क्या इनफ आता है, या इंटर्नशिप में मैंने क्या इनफ सीखा, या अभी मैं काउंसलिंग करने के लिए किसी की रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी इनफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आती नहीं है। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज़ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको हर एक चीज़ आएगी और आप जैसे जैसे सेशन लेते हो वैसे ही वैसे आपको चीज़ें आना स्टार्ट होती है। आपके बात से जैसे मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि मान लो हमने मास्टर्स भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब हम क्लिनिक में जाके बैठते हैं ना, अगर हमने ज़्यादा प्रैक्टिकली इतना देखा नहीं था, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो एक्चुअली में डील कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब थ्योरेटिकल है ना, प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल होती है कई बार लोगों को। और हम ब्लैंक हो रहे हैं लाइक बिटवीन सेशन की व्हाट्स नेक्स्ट, कॉन्शियस हो रहे हैं कि अब हम क्या पूछ रहे हैं, क्या है हमको समझ नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, और ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आप जितनी भी लोगे, जब तक आप काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगी। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि क्लाइंट आके हमें इतनी सारी बातें बता रहा है, उसमें से हमें मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है ना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का मिथ साइकोलॉजी को लेके कि आप अपना माइंड रीड कर लेते हो क्या। सब मेरा दिमाग पढ़ के बताओ, मेरा दिमाग पढ़ के बताओ। तो दोस्त भी ऐसे ही बोलते हैं ना, दिमाग इतनी, अगर उनको आपको तो पता ही होगा मैं क्या सोच रहा हूँ, वही लाइक दिस लगता है, अब बताओ दिमाग नहीं चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे। और काफ़ी चीज़ें होती है कि आप क्या करते हो साइकोलॉजी में, मतलब क्या करते हो, आप सिर्फ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हो, आप सिर्फ मेंटल पेशेंट्स को ही ट्रीट करते हो, और जिनका दिमाग खराब होता है या जो पागल होते हैं वही थेरेपी पे आते हैं। हर कोई नहीं आता है, मतलब मैं तो ठीक हूँ, मैं क्यों थेरेपी पे जाऊँ, जबकि थेरेपी पे सबको जाना चाहिए, इट्स गुड फॉर एवरीवन। आपकी लाइफ बेटर होती है, आप अपनी चीज़ें सॉल्व करते हो, और इट्स मोर पॉजिटिव देन इट्स नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सी चीज़ें ना एकदम समझ में नहीं आती, तो अगर हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें, जैसे जो इस फील्ड में जिनका ज़्यादा अच्छा वो है, तो थोड़ा हमें भी और अच्छी, हमें थोड़ी और हेल्प मिल जाती है, हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कोप अप होने में। एंड तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, तो ना लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, जैसे जो मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन लोग इतना वो करते हैं कि साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने MBBS करी, तो मतलब उनका तो बहुत ही मुश्किल है, तो तुम लोगों का तो कुछ है ही नहीं इतना। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है? मतलब आप कितना भी करो, लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ फील करवाते हैं कि आपने जितना किया है इनफ नहीं किया है। उन्हें लगता है कि तुम्हारा तो कोर्स वैसे आसान है, उसमें क्या ही होगा। एंड व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज काउंसलिंग इज beneficial for everyone and not everyone needs medicine। और तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि जो साइकाइट्रिस्ट है ना, उन्होंने तो MBBS करी है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई है, तो तुम लोगों का तो इतना क्या ही है, तुम लोग तो बस ऐसे ही बात करते हो, ऐसे एडवाइस करते हो। लोग होते हैं जिनको जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो सीधा साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, फिर वो उनको मेडिसिन दे देते हैं, फिर वो कंज्यूम करने लगते हैं, और जबकि उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है जो कि काउंसलिंग से सॉल्व हो सकती है अगर वो खुद पे वर्क करें, बट वो डायरेक्ट प्रेफर करते हैं कि वो साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाएं, और वो ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस करेंगे या वो ज़्यादा मेडिसिन देंगे, लाइक दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे जस्ट मतलब डायरेक्ट साइकाइट्रिस्ट के पास ही चले जाते हैं अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके।